Dear student, good morning all of you. Student, today is the work chapter 6 lines and angles exercise 6.2. exercise 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशन कर लिए हैं। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 in the given figure if AB parallel CD angle APQ equal to 50 degree and angle PRD equal to 127 degree, find X and Y. आंसर स्टूडेंट, ये AB और ये CD दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल है। एंगल APQ 50 डिग्री और एंगल PRD 127 डिग्री, ये Y है, ये X है और एक्स वाई हमें फाइंड करना है। गिवन दैट हमारे पास है ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी 127 डिग्री टू फाइंड x क्वेश्चन मार्क एंड y क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन मीन सॉल्व। स्टूडेंट, जो हमारे पास पी क्यू लाइन है, इस लाइन को एक बार हम इरेज कर देते हैं। ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, तो पी आर लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल ये ए पी आर और पी आर डी ये दोनों हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और हमारे पास लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 50 प्लस वाई इक्वल टू 127। यहां से y की वैल्यू y इक्वल टू 127 माइनस 50 मीन्स 77 डिग्री। और जब हम इस वाली लाइन को ड्रॉ कर लिया, अब ये ए पी क्यू ये 50 डिग्री का एंगल है और ये वाला एक्स एंगल है, ये वाले भी एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इनकी वैल्यू भी इक्वल होगा, इसलिए x इक्वल टू 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी 50 डिग्री और y की वैल्यू 77। स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। पहले हमें ए बी पैरेलल सी डी एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। स्टूडेंट, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब यहां पे पी आर डी की वैल्यू ए पी आर की वैल्यू, यहां पे ए पी आर यहां से यहां तक है, तो ये 50 प्लस वाई और पी आर डी की वैल्यू 127, y इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री, तो y इक्वल टू 127 से 50 माइनस कर दिया 77 डिग्री, जो कि यहां से y की वैल्यू 77 डिग्री। अब जो हमारे पास PQ लाइन है, इसको हमने अगेन ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट। AB पैरेलल CD and PQ is a transversal, तो एंगल APQ इक्वल टू PQR अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल APQ की वैल्यू 50 डिग्री स्टूडेंट और PQR की वैल्यू x, तो x की वैल्यू 50 डिग्री। इस तरह से x की वैल्यू 50 डिग्री स्टूडेंट और y की वैल्यू 77 डिग्री, जो कि हमारा ये आंसर हुआ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, इन द गिवन फिगर PQ and RS, PQ and RS are two mirrors, PQ RS टू मिरर हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे AB रे है वो इंसिडेंट है, स्टिक द मिरर PQ, जो कि PQ मिरर पर ड्रॉ की जाती है। एट B द रिफ्लेक्टेड रे moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects the back along CD. Prove that AB parallel CD. स्टूडेंट यहां पे PQ और RS टू मिरर हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किए गए, मीन्स रखे हुए हैं। AB एक इंसिडेंट रे है, मीन्स एक रे हम मिरर PQ पर ड्रॉ करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके BC से जाती है और आगे रिफ्लेक्ट होके CD के फॉर्म में हो जाती है। आंसर गिवन दैट स्टूडेंट, गिवन दैट हमारे पास PQ parallel RS and AB and CD are incident and reflected rays। उसके बाद स्टूडेंट प्रूव दैट में प्रूव करना AB पैरेलल CD। उसके बाद एक पॉइंट और इसमें करना है कंस्ट्रक्शन का। स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन हमें करना है, B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये C पे परपेंडिकुलर, मींस मिरर पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं M और N। इससे इस वाले एंगल को हमने 1 शो कर लिया, नेट कर लिया, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ड्रॉ BM परपेंडिकुलर PQ। ड्रॉ BM, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर PQ एंड CN परपेंडिकुलर RS। उसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट इसको। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्टूडेंट रिफ्लेक्शन के रूल होते हैं जो कि आप साइंस में रीड करोगे, साइंस से रिलेटेड है। स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई रे है, मिरर है और ये हमने दूसरा परपेंडिकुलर मिरर रखा है, तो
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल होते हैं 1 और 2, एंगल 1 और 2 इक्वल होते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये रिफ्लेक्शन के रूल हैं स्टूडेंट। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल। स्टूडेंट जो बीएम लाइन है हमने इसके साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर है और ये वाला भी परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट बीएम परपेंडिकुलर PQ and CN perpendicular RS, then BM parallel CN। स्टूडेंट ये भी 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है, यहां से आता कि इधर भी 90 डिग्री का एंगल, इस पे भी परपेंडिकुलर और इस पे भी परपेंडिकुलर, PQ RS के पैरेलल है और दोनों में परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इसलिए BM और CN पैरेलल है। अब अगर BM CN पैरेलल है एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल, BC इज ए ट्रांसवर्सल हो गया। जब ये ट्रांसवर्सल है इसलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। स्टूडेंट एंगल 2 एंगल 3 है। अब यहां पे मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, टू का मल्टीप्लाई 2 से करें तो एंगल 4 नहीं होगा, 2 का मल्टीप्लाई से 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3। स्टूडेंट 2 का मल्टीप्लाई एंगल 2 से करेंगे तो 2 एंगल 2, 2 का मल्टीप्लाई एंगल 3 से करेंगे तो 2 एंगल 3। ऐसा नहीं कि 2 का मल्टीप्लाई एंगल 2 से एंगल 4 और एंगल 6 नहीं होंगे। अब एंगल 2 को यहां ऐसे लिखा जा सकता है एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3। स्टूडेंट 2 एंगल की वैल्यू 1 है या 1 की वैल्यू 2 है, तो यहां 2 की जगह यहां 1 लिखा, जो ये एंगल 2 है यहां से तो देखो एंगल 2 की वैल्यू 1 है तो एंगल 2 की वैल्यू 1 और नेक्स्ट वाले 2 को 2 लिखा। इसी तरह से एंगल 3 और इस वाले 3 की वैल्यू क्या है एंगल 4, तो इस वाले 3 की एंगल 4 पुट कर दिया। 1 2 यहां से देखा एंगल 1 2, 1 प्लस 2 पूरा एंगल हो गया ABC, एंगल ABC इक्वल टू 3 4 BCD। स्टूडेंट एंगल ये ABC और एंगल BCD, ये दोनों BC लाइन देखो, BC लाइन से ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो एंगल ABC एंड एंगल BCD मेक alternate interior angle and they are equal so AB parallel CD। स्टूडेंट इस तरह से ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। स्टूडेंट अब हमारे उस एक्सरसाइज में 6.2 एक्सरसाइज में हमारे पास ओनली 6 क्वेश्चन थे। अब हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन द गिवन फिगर
side QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively. If angle SPR 135 degree and angle PQT 110 degree, find angle PRQ. स्टूडेंट कोई इस चैप्टर की कोई भी क्वेश्चन अगर हमें करने हैं तो सभी क्वेश्चनों में फिगर कंपलसरी है, तो फिगर आपको जरूर से जरूर बनाना है। स्टूडेंट इसमें हमारा रूल लगेगा, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की किसी भी साइड को अगर हम प्रोड्यूस कर देते हैं जिससे एक्सटीरियर एंगल बनता है, और जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, जो कि हमने आपको थ्योरम समझा रखी है। स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, ये हमने ट्रायंगल लिया, अगर हमने इसकी ये साइड प्रोड्यूस कर दिया इसलिए ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। स्टूडेंट अगर हम ये साइड नहीं, अगर हम नीचे साइड प्रोड्यूस करते तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, और इस साइड को अगर हम इस साइड प्रोड्यूस करते तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इस साइड को इधर हम प्रोड्यूस करते एक्सटीरियर एंगल हो गया, इस साइड से ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, और अगर इस साइड से ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। स्टूडेंट तो यहां पर ये वाला एक्सटीरियर एंगल आर क्यू साइड को टी तक प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटीरियर एंगल है, और इस वाली साइड के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है। आंसर गिवन दैट में side QP and RQ of a triangle ABC produce 2 point S and T at respectively, तो यही लिख देते हैं एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल PQT 110 डिग्री। टू फाइंड PRQ क्वेश्चन मार्क, जिसमें हमें PRQ एंगल फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये वाली लाइन अगर हम ले लेते हैं, ये प्रोड्यूस है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सॉल्व। QPS is a स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो एंगल यहां स्टूडेंट इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। एंगल SPR प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है स्टूडेंट। SPR की वैल्यू 135, तो ये पुट किया 135, QPR इक्वल टू 180, तो एंगल QPR इक्वल टू 180 माइनस 135, तो एंगल QPR इक्वल टू 54, ये 45 हो गया एंगल QPR। QPR एंगल 45 हो गया, लेकिन हमें QPR एंगल नहीं फाइंड करना है। अभी तो हमारे पास ये एंगल आया, अब हम ये पूरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR साइड RQ प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट T। RQ साइड है उसको हमने T तक प्रोड्यूस किया है। अगर किसी साइड को अगर हम प्रोड्यूस कर देते हैं तो उससे ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल बनता है। इधर का वर्क एक बार हम इसको फिनिश कर देते हैं, यहां पे रफ कर दिया। इससे ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम हमारी होती है द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो अपोजिट इंटीरियर हमारे पास ये है और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो यहां लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर
एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से, ये है एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू टी। ये दोनों हमारे पास इंटीरियर एंगल हैं और पी क्यू टी एक्सटीरियर एंगल है। एंगल क्यू पी आर इसकी वैल्यू 45 है। कैसे, यहां से हमने फाइंड किया एंगल क्यू पी आर 45, तो ये वैल्यू 45 प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू पी क्यू टी। पी क्यू टी 110 डिग्री। अब 45 को ट्रांसफर कर देंगे, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 110 माइनस 45। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 110 से 45 माइनस करेंगे, 10 से 5 और ये 65। तो ये हमारे पास एंगल पी आर क्यू की वैल्यू 65 हो गई, इसलिए ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ 54 डिग्री, इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and angle YOZ। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये फिगर है, इसमें ये वाला एंगल 62 डिग्री का है और ये कंप्लीट एंगल Y वाला 54 का है। तो एक हम वर्क करते हैं, इस वाले लाइन को अभी हम इरेज कर देते हैं। ये हमने ट्रायंगल ले लिया, ये एंगल x है, ये एंगल y है, एंगल z है। हमने थ्योरम सॉल्व कर रखे और आपको पहले से भी पता है कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो पहले हम ये वर्क करते हैं, आंसर में गिवन एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इक्वल टू 54 डिग्री एंड YO ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY of a triangle ABC respectively of triangle XYZ। to find student OZY, angle OZY question mark and angle YOZ question mark। solve। we know that angle x plus angle y plus angle z equal to 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सब प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, या जो ट्रायंगल के हमारे पास थ्योरम है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। एंगल एक्स की वैल्यू 62 डिग्री, वाई की वैल्यू 54 डिग्री, जेड की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, इसलिए जेड की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे। ऐड कर रहा हूं 6 11, 62 और 54 ऐड कर दिया 116 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। तो एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस 116, एंगल जेड इक्वल टू
10 से 6 4, 7 से 1 6, तो ये 64 हुआ जेड की वैल्यू। स्टूडेंट इस जेड की वैल्यू कितनी हो गई 64। अब इसके बाद हमारे पास जो बाई ओ लाइन है वो एंगल बाई को बाइसेक्ट करती है। बाई ओ बाइसेक्ट्स एंगल एक्स वाई जेड। देन अब यहां पर अगर ये वाला एंगल हमारा 54 का है तो ये बाइसेक्ट करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए यहां पर एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई ये है, और ऊपर का एंगल है ओ बाई एक्स। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। 54 का कंप्लीट है तो 2 से डिवाइड कर देंगे 27, तो ये वाला एंगल 27 हो जाएगा और ऊपर वाला भी एंगल 27 हो जाएगा, और 27 54 होते हैं। अब इस वाली लाइन को जेड से ज्वाइन करते हैं। स्टूडेंट ओ जेड बाइसेक्ट्स एंगल एक्स जेड बाई, ये पूरा एंगल 64 का, तो ये वाला भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहां पर भी ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ जेड एक्स इक्वल टू 64 बाई 2 32। तो ये वाला एंगल 32 और 32 का हो जाएगा। अब हम अपने फाइंड देखते हैं एंगल ओ जेड वाई, तो ये ओ जेड वाई की वैल्यू कितनी आ गई 32 डिग्री। एक आंसर तो हमारा आ गया। दूसरा एंगल फाइंड करना वाई ओ जेड मीन्स ये वाला एंगल। अब केवल हमें ये अंदर वाले ट्रायंगल को ही लेना है। इन ट्रायंगल बाई ओ जेड, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे छोटा ट्रायंगल हो चाहे बड़ा हो, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। तो यहां पे एक एंगल ये है 27, एक 32, एक ओ, तो इनको ओ बाई जेड, एंगल ओ बाई जेड प्लस एंगल ओ जेड बाई प्लस ये बीच का एंगल बाई ओ जेड, जो बीच में लिखा होता है वो उसका एंगल होता है बाई की वैल्यू, ये एंगल बाई की वैल्यू, ये एंगल इधर जेड वाले की वैल्यू और ये ओ वाले की वैल्यू इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ओ बाई जेड की वैल्यू 27 प्लस ओ जेड वाई की वैल्यू 32 प्लस बाई ओ जेड इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करेंगे 7 2 9 3 2 5 59 प्लस बाई ओ जेड इक्वल टू 180। तो यहां से बाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59, तो यहां से बाई ओ जेड इक्वल टू 10 से 9 1, 7 से 5 2 और ये 1। तो ये बाई ओ जेड की वैल्यू 1 2 1 हो गया। इनको एक साथ आंसर लिखना है। एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू 32 डिग्री और एंगल बाई ओ जेड 1 2 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट। अब जो हमारे पास इसमें 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।